लोग स्पेशली 40 की उम्र से ऊपर यानी कि 40 क्रॉस कर चुके हैं उनको खास ध्यान रखना है। इसके अंदर अमीनो एसिड्स जो हैं वो बहुत अच्छी अमाउंट में आपको मिलते हैं। अब सवाल ये है कि वेजिटेरियन हो तो कितना अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। दोस्तों कैसे हो आप लोग? तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटीन के बारे में, और प्रोटीन में भी सोया प्रोटीन, यानी कि जो बहुत सारे वेजिटेरियंस हैं उन लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या सोयाबीन या न्यूट्रीला और सोया मिल्क, क्या ये सब हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, कितना हम इनको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं अपने प्रोटीन कंटेंट को पूरा करने के लिए। तो मैं इसको आज यहाँ पे डिकोड करूँगा, इसका मैं आपको जवाब दूँगा। तो इसका आंसर पहला आंसर मैं आपको क्लियरली ये बता देता हूँ कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी कि एस्ट्रोजन जिनके थोड़े हाई रहते हैं, अगर आपने टेस्ट कराया है, या मेल बूब से गाइनोकोमेस्टिया टाइप की प्रॉब्लम आपको लगता है कि आपको रही है कभी बचपन में या कभी जिम जाने के बाद, या ऐसा आपको फील हुआ है, तो आपको इन चीज़ों से, सोयाबीन के प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। अब दूसरी बात बता देता हूँ कि क्यों दूर रहना चाहिए, क्यों मैंने नहीं कहा कि आप छोटी अमाउंट में खा सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि सोयाबीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी होते हैं। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम आप देख लो, आप कुकीज़ बिस्किट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, आप हॉर्लिक्स अगर घर में लाते हो यूज़ करते हो तो उसके अंदर भी सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, सोयाबीन के मतलब पाउडर उसके अंदर भी होता है। उसके अलावा भतेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया आइसक्रीम के अंदर, क्योंकि आइसक्रीम बनाने के लिए सोया मिल्क का भी कई बार इस्तेमाल होता है। तो ऑलरेडी आप बहुत सारी जो कैन फूड हैं और आपके जो डब्बे हैं, बंद जो फूड आते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी सोया प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए आप ऑलरेडी उनको कंज्यूम कर रहे हो। अब सवाल ये है कि वेजिटेरियन हो तो कितना अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको आंसर यहाँ बताना चाहूँगा, और वो ये है कि जब आप सोयाबीन को न्यूट्रीला की फॉर्म में खाते हो या न्यूट्री की सोया चंक की फॉर्म में खाते हो तो वो काफ़ी प्रोसेस्ड हो गई होती है, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उससे वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड हो चुकी होती है ऑलरेडी। तो इस वजह से भी उसको अधिक खाने से मना किया जाता है, यानी कि जो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो बेनिफिट्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं जब आप उसको सोया चंक की फॉर्म में खाते हो। फॉर एग्जांपल सोया चंक जब आप खाते हो तो उससे फाइटिक एसिड नाम का एक और कंपोनेंट आपकी बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की मिनरल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। एक एग्जाम्पल है ये, अगर आप सोया मिल्क पीते हो तो सोया मिल्क भी जनरली बहुत ज़्यादा उसके अंदर केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, और स्पेशली शुगर बहुत ऐड की जाती है अगर आप फ्लेवर्ड सोया मिल्क पी रहे हो। तो इसका अच्छा तरीका यह है कि अगर आपको पीना ही है सोया मिल्क तो आप अनफ्लेवर्ड सोया मिल्क कंज्यूम कर सकते हो। अब अगेन बैक टू न्यूट्री चंक्स, तो आप कितना यूज़ करो, तो आप दिन में अगर सोयाबीन से प्रोटीन लेना चाहते हो, आपको कोई भी एस्ट्रोजन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो 20 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए मेरी ओपिनियन में। बाकी जो वैरायटी है आपकी फूड आइटम्स की, उनसे आप बाकी प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। और जो लोग स्पेशली 40 की उम्र से ऊपर यानी कि 40 क्रॉस कर चुके हैं उनको खास ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एस्ट्रोजन को बढ़ाने वाली होती हैं, और उसके अलावा भी कुछ और हार्मोन्स को वो इम्बैलेंस कर सकती हैं। तो अगेन आपको उसकी कंजप्शन को कम रखना है, 20 ग्राम से नीचे रखना है, और हफ्ते में 2 या 3 बार आप कंज्यूम कर सकते हो। पर एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी कई सारी इनडायरेक्ट चीज़ों में ऑलरेडी वो आपको मिल रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब एक और बात बता देता हूँ कि सोयाबीन के बेनिफिट क्या हैं, क्यों अच्छा है ये। देखो, सोयाबीन एक वेजिटेरियन फूड है, डेफिनेटली एक दाल के रूप में है, वेजिटेरियन दाल की तरह इसको आप समझ सकते हैं, और इसके अंदर अमीनो एसिड्स जो हैं वो बहुत अच्छी अमाउंट में आपको मिलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड प्रोफाइल इससे आपको मिल जाता है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ और मसल बिल्डिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में काम आता है। तो मेरा सजेशन ये है कि इंस्टेड ऑफ ईटिंग सोया चंक्स या टोफू, जिसकी हम गारंटी ले सकते हैं कैसे बना हुआ है, किस क्वालिटी का है, आप सोयाबीन की दाल को ऐड कर सकते हैं अपने फूड आइटम में। हफ्ते में 2 बार आप इसका सैलड बना के खा सकते हैं, और लगभग 170 ग्राम अगर आप सोयाबीन की दाल को खाते हैं तो उससे आपको मिल जाएगा लगभग 29-30 ग्राम प्रोटीन। तो ये एक बहुत अच्छी अमाउंट है प्रोटीन की, और साथ में वो आप बिल्कुल उसकी नेचुरल फॉर्म आप उस दाल की कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये है मेरा सजेशन जो लोग वेजिटेरियन हैं और सोयाबीन जिनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा मेरे पास ये रिसर्च है कि किस ब्रांड के सोया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, और इसमें जो सबसे ऊपर मुझे दिख रहा है वो है रुचि।
जिसका न्यूट्रीला सोया ग्रैन्यूल्स आते हैं और 100 ग्राम में आपकी 52 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है और कार्ब्स 33 ग्राम के आसपास इसमें मुझे दिख रहे हैं। तो ये कंपैरेटिवली इसके अंदर और जो कंपेयर किया गया है वो है ममता प्रोडक्शन से और कुछ और ब्रांड्स के नाम है, पर ये मुझे थोड़ा नोन ब्रांड दिखाई दे रहा है। तो ये था आपके क्वेश्चंस के आंसर और मैंने इसको सिंपल रखने की कोशिश करी है ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो क्वेश्चन था उसका डायरेक्ट आंसर मिल जाए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको कुछ कमेंट्स हैं, क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा, मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा अपने आने वाले वीडियोज़ में। मिलते हैं दोबारा, गुड बाय।